डेथ हो गई रोड एक्सीडेंट में। तो जो मनदीप था उसका भाई, उसने भी इसको मना कर दिया कि नहीं जी ऐसा नहीं है, माय ब्रदर सेड नो, सो आई एम गोइंग टू से नो। इस बंदे ने बैकडेटेड एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई, वारिस पंजाब दे, ठीक है। उसमें पंज और आप के बीच में इसने डैश डाल दिया और वारिस में ए और डाल दिया, पता नहीं इसने थोड़ा सा थिंक थ्रू करे इस चीज को। खालिस्तानियों को डर किससे लगता है मैं आपको बताता हूं। इस बंदे की फोटो देखिए, ये कौन है? ये कुख्यात गैंगस्टर है और इसका नाम है लॉरेंस बिश्नोई। और कहा जाता है, जो एजेंसीज की रिपोर्ट है वो ये कहती है कि जय हिंद, वंदे मातरम। मित्रों, दोस्तों, भाइयों और बहनों, आज का वीडियो लेके आया हूं आपके लिए मैं मेजर गौरव आर्या का। और मेजर गौरव आर्या ने जो खालिस्तान की जो पोल खोली है और जो बहुत सारी बातें बताई हैं वो आप सबको सुनना बहुत ज्यादा जरूरी है। दोस्तों आजकल बहुत चल रहा है, देश को तोड़ने की बातें चल रही हैं और जो देश को तोड़ने वाली तत्व हैं, जो देश को तोड़ने वाली ताकतें हैं, उन ताकतों को ये देश, हमारा संविधान कभी भी सपोर्ट नहीं करता है। हम कानून को मानने वाले लोग हैं। और दोस्तों आज मेजर गौरव आर्या की बातें आप सबको सुनना बहुत ज्यादा जरूरी है। वीडियो पूरा जो देखिएगा दोस्तों, अपने व्यू में वीडियो के बिल्कुल एंड में बताऊंगा, तो आप वीडियो पूरा जो देखिएगा। लेकिन वीडियो लेके आए हैं आपके लिए चाणक्य डायलॉग से, तो वीडियो को लगाता हूं मैं स्क्रीन पर। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। दोस्तों इसके पहले कि मैं अब आपको लेटेस्ट बताऊं कि क्या चल रहा है, वही कीड़ा जो खालिस्तानियों का था, वो कीड़ा उनके पेट से उनकी नाक के थ्रू बाहर निकल गया। एक इंस्टाग्राम हैंडल है जिसका नाम है सिख कैलेंडर, ठीक है। नाम उसका सिख कैलेंडर है। पहले तो जितने भी खालिस्तानी हैं मैं उनको बोलना चाहता हूं साफ तौर पे, आप कनाडा में हो, आप यूएस में हो, ऑस्ट्रेलिया में हो, यूके में हो, दुनिया के किसी कोने में हो, या खालिस्तानियों किसी नाली के अंदर हो, तुम्हारा सिख धर्म से कोई लेना देना नहीं है। तो स्टॉप मिसयूजिंग द नेम ऑफ सच अ ब्यूटीफुल रिलीजन एंड अ ब्यूटीफुल फेथ। स्टॉप मिसयूजिंग इट। बिल्कुल सही, ठीक है। ये दूसरे सिखों का नाम बदनाम मत करो, तुम तो ही बदनाम। पाकिस्तानियों के साथ तुम्हारी दोस्ती है, तो अब यह पता लगता है कि जो पाकिस्तान से पैसे लेते हैं वो कितने गलीज, कितने गिरे हुए, और इस खूबसूरत धर्म पे, सिख धर्म पे कितना बड़ा ये दाग बनने की कोशिश कर रहे हैं। बन नहीं पाओगे लेकिन कोशिश कर रहे हो। एनीवे, सो कॉल्ड सिख कैलेंडर एक इंस्टाग्राम हैंडल है भाई। उसमें ये देखिए क्या कहा गया, ये देखिए जरा। इनके भारत में बैंक अकाउंट फ्रीज करिए, इनकी प्रॉपर्टी जब्त करिए, और जो योगी जी करते हैं ना यूपी में, वही काम आपको करना है। इनकी प्रॉपर्टीज के ऊपर चलाइए बुलडोजर, इनकी प्रॉपर्टी के ऊपर चलाइए बुलडोजर, और वो वीडियो डालिए यूट्यूब पर, सोशल मीडिया पे, ट्विटर पे, कि बेटा बड़ा खालिस्तान खालिस्तान हो रहा था, ले तेरा घर, ले तेरा घर, इसके ऊपर बुलडोजर, ठीक है। और जो इनसे पैसा लेगा उसको खास तौर से इनके गांव में जाकर अनाउंसमेंट कर देनी चाहिए कि तुम्हें भी आतंकवादी घोषित कर देंगे, ठीक है, तुम्हारे घर पे भी बुलडोजर चलेगा। इनको जड़ों से उखाड़ के फेंकने की जरूरत है। इनकी ना बहुत ज्यादा औकात इनकी बढ़ गई खालिस्तानियों। ये कहते हैं कि रिटायर्ड आर्मी मेजर ये कह रहा है कि सिखों के घर तोड़ दो, जैसा कि यूपी में एक्शन था, तो बुलडोजर से सिखों के घर तोड़ दो, ये कह रहा है। और इसमें जो पागल के बच्चे हैं इस इंस्टाग्राम में, ये कह रहे हैं कि अच्छा ये बोला था, अच्छा ये बोल दिया, ये कर दिया, ये कह दिया, ये ड्रामा कर रहे हैं। अरे बेवकूफों, तुम तो खालिस्तानी हो, बुद्धि तो है नहीं तुम्हारी। खालिस्तान यानी कि ये वाला स्थान जो है तुम्हारा खाली है, दैट इज द मीनिंग ऑफ खालिस्तान। अपर एरिया इज ब्लैंक, ठीक है, खालिस्तान। अब मैं तुम्हें बताता हूं मैंने बोला क्या। ये मेरी ओरिजिनल वीडियो क्लिप देखो। एडिटर साहब जरा वीडियो क्लिप चलाइए। ये कहीं पे भी हो खालिस्तानी, दे शुड नॉट बी एबल टू एंटर इंडिया। इनको ब्लॉक करिए, सबसे बड़ी बात। इनके भारत में बैंक अकाउंट फ्रीज करिए, इनकी प्रॉपर्टी जब्त करिए, और जो योगी जी करते हैं ना यूपी में, वही काम आपको करना है। इनकी प्रॉपर्टीज के ऊपर चलाइए बुलडोजर, इनकी प्रॉपर्टी के ऊपर चलाइए बुलडोजर, और वो वीडियो डालिए यूट्यूब पे और सोशल मीडिया पे, ट्विटर पे, कि बेटा बड़ा खालिस्तान खालिस्तान हो रहा था, ले तेरा घर, ले तेरा घर, इसके ऊपर बुलडोजर, ठीक है। और जो इनसे पैसा लेगा उसको खास तौर से इनके गांव में जाकर अनाउंसमेंट कर देनी चाहिए कि तुम्हें भी आतंकवादी घोषित कर देंगे, ठीक है, तुम्हारे घर पे भी बुलडोजर चलेगा। इनको जड़ों से उखाड़ के फेंकने की जरूरत है। इनके ना बहुत ज्यादा औकात इनकी बढ़ गई खालिस्तानियों की। क्यों बढ़ गई? इसमें हमारी गलती, उनकी गलती नहीं, क्योंकि हमने इनके गलों से इनको पकड़ा नहीं और इनको घसीटा नहीं चढ़ा। लेकिन अब घसीटने की बारी आ गई है, सबसे पहले भारत में, ठीक है। ये जो अमृतपाल जैसे है ना कुत्ते बिल्ली, सबसे पहले इनका कॉलर पड़ के नकेल कसो, सबसे पहले, ठीक है। इनके घरों पे बुलडोजर पहले यहां पे चलाओ भारत, सबसे पहले, ये जो इंडिया में है, ठीक है। फिर आइडेंटिफाई करो सीसीटीवी फुटेज से, एक एक बंदा, वो जो चढ़ा था ना तिरंगा लेके, उसको सीसीटीवी फुटेज से, मीडिया फुटेज से आइडेंटिफाई करो कौन है, पता लगाओ कौन है। आपको पता लग जाएगा, अगर आप थोड़ा बहुत बातचीत करेंगे वहां पे यूके में, आपको पता लग जाएगा कि वो फलाना था जो चढ़ा। उसका घर ढूंढो कहां, और उसके घर के ऊपर बुलडोजर फेरो। देखा दोस्तों आपने देखा मैंने क्या बोला? मैंने बोला जो खालिस्तानी है, खालिस्तानी जो देश के खिलाफ काम कर रहे हैं, उनकी खालिस्तानी टेररिस्ट की जो प्रॉपर्टीज हैं उसमें बुलडोजर मारो। इन गधे की औलादों ने क्या करा है कि ऐसे फेक इंस्टाग्राम हैंडल्स पे क्या बोला इन्होंने? इन गधे की औलादों ने, खालिस्तानियों ने बोला कि नहीं मेजर तो ये बोल रहा है कि सब सिखों के घर तोड़ो। अरे बुद्धिहीन खालिस्तान, तुम खालिस्तानी है तुम्हारा, बिल्कुल ठीक है। अच्छा दोस्तों, यूएस के गुरुद्वारे में लड़ाई हो गई और 2 लोग क्रिटिकली इंजर्ड हैं। मुझे नहीं पता कोई जिंदा है कि नहीं अभी, लेकिन लास्ट आई हर्ड वाज क्रिटिकली इंजर्ड है। हुआ क्या मैं आपको बताता हूं। हुआ ये कि ये गैंग वॉर था, और ये गैंग वॉर में ये लड़ाई गुरुद्वारा साहब के बीच में। गुरुद्वारा साहब जो है वो भगवान का घर है। तभी मैं कहता हूं ना, खालिस्तानी ये दिमाग से पैदल है, ये लोग, ये दिमाग से पैदल लोग हैं, दे आर नॉट ह्यूमन बींग्स। ये इंसान कहलाने के लायक ही नहीं है खालिस्तानी, ठीक है। इन्होंने क्या करा है, बेसिकली मुझे पता लगा है विश्वसनीय सूत्रों की, ये गैंग वॉर किस्म का था, और वहां पे फायरिंग हो गई। जो दूसरा बंदा है वो अलग है, वो बंदा, इसमें देखिए 2 पार्टीज में फायरिंग हुई है। एक बंदे थे
एक खालिस्तानी, ठीक है। तो बंदा जो था और खालिस्तानी था, उन दोनों में लड़ाई हो गई, ऑलराइट। अब लड़ाई हुई, फिर गोलागाली हो गई, और ये गोली जो चली है ये गुरुद्वारा साहब के बीच में चली। ये खुद अपने आप में कितना बड़ा पाप है भगवान के घर में। ये दे आर लाइक दैट ओनली। मैं बता रहा हूं, खालिस्तानी, खालिस्तान, दिमाग से पैदल, ठीक है। इन्होंने क्या करा, अब ये चलाने वाला कौन था? चलाने वाला एक बंदा था जिसका नाम था फौजी। वो अपना नाम फौजी बताता था। वो यूएस में कहीं रिजर्व में था, उसने कहीं नौकरी नहीं करी फौज में, यूएस में कहीं रिजर्व में था, राइट। ये जो फौजी है, ठीक है, ये जो फौजी है, इसने चलाई गोली, दूसरी पार्टी ने चलाई गोली। फौजी का बाप कुलदीप सिंह, और कुलदीप सिंह भिंडरांवाले का बहुत बड़ा फैन और नॉन खालिस्तानी सपोर्टर, ठीक है। लेकिन एक मैं आपको बात बताता हूं, ये बड़ी अजीब सी बात है, और ये मैं चाह रहा हूं कि जो गवर्नमेंट है ना, ये भी इसके बारे में थोड़ा सा सोचे। गवर्नमेंट इसके बारे में थोड़ा सा शोध करे, इस चीज पे थोड़ा सा थिंक थ्रू करे इस चीज को। खालिस्तानियों को डर किससे लगता है मैं आपको बताता हूं। इस बंदे की फोटो देखिए, ये कौन है? ये कुख्यात गैंगस्टर है और इसका नाम है लॉरेंस बिश्नोई। और कहा जाता है, जो एजेंसीज की रिपोर्ट है वो ये कहती है कि लॉरेंस बिश्नोई ने ही सिद्धू मूसेवाले का मर्डर करा था। जब सिद्धू मूसेवाले का मर्डर हुआ था, वो लॉरेंस बिश्नोई ने करवाया था, ऐसा एजेंसीज बोल रही हैं और ऐसे मीडिया में रिपोर्ट्स आई। अब वो कोर्ट क्या बोलेगी आगे, तब हम आपको तब की रिपोर्ट देंगे। लेकिन लोग कहते हैं कि सिद्धू मूसेवाला को लॉरेंस बिश्नोई ने मरवाया। अब खालिस्तानी जो है ना, ये बहुत डरते हैं लॉरेंस बिश्नोई। ये लॉरेंस बिश्नोई से इतना डरते हैं कि यहां पे लॉरेंस बिश्नोई जो कि जेल के अंदर है, वहां पे कनाडा में इनके गले सूख जाते हैं लॉरेंस बिश्नोई का नाम सुनकर। अब आप बोलेंगे साहब एक बात बताइए, हिंदुस्तानी जेल में एक हिंदुस्तानी गैंगस्टर है जो कि जेल के अंदर है, जो शायद जेल से निकले ना निकले किसी को नहीं पता। वहां पे कनाडा में बैठे जो खालिस्तानी हैं या यूएस में बैठे खालिस्तानी हैं, उनको क्यों खौफ लग रहा है इतना? क्योंकि सबके कनेक्शन पंजाब में है, सबका जुड़ा हुआ है पंजाब से मामला। किसी का रिश्तेदार है, किसी का दोस्त है, किसी का भाई है, किसी का मामा है, किसी का चाचा है, किसी का ताया है, कोई ना कुछ इनकी जुड़त आज भी है। और ये बहुत डरते हैं लॉरेंस बिश्नोई से, इनको इतना खौफ है लॉरेंस बिश्नोई से। दूसरी चीज है कि लॉरेंस बिश्नोई ने यह दिखा दिया है कि उसकी पहुंच है। कुछ लोग कहते हैं 500, कुछ लोग कहते हैं 1000, पता नहीं कितने लोग हैं इसके गैंग में, नोबडी नोज। और मुझे खुद नहीं पता कितने हैं, जितने मुंह उतनी बातें। कोई कहता है 500, कोई कहता है 1000, कोई कहता है इसके पास 100 शूटर हैं, कोई कहता है 200 शूटर हैं। आई डोंट नो यार, मुझे इसकी नॉलेज नहीं है बिल्कुल भी। लेकिन ये मैं आपको पक्का बता रहा हूं कि खालिस्तानी अगर किसी से डरता है तो लॉरेंस बिश्नोई से डरता है। उसको लगता है बंदा मार देगा। जो सिद्धू मूसेवाले को मार सकता है वो हमें तो निपटा ही देगा, हमारे रिश्तेदारों को निपटा देगा। ये बहुत बड़ा इनका डर है खालिस्तानियों का। सबसे दे आर वेरी स्कैर्ड ऑफ लॉरेंस बिश्नोई। और ये पता है मुझे, मैं बताऊंगा नहीं आपको किसने मुझे बताया, बट वेरी सीनियर पर्सन, एंड ही डज नॉट लिव इन इंडिया, ही लिव्स अब्रॉड। और उस सीनियर बंदे ने मुझे बात बताई, ही इज करंटली सर्विंग, एंड ही टोल्ड मी कि दिस इज द ट्रूथ गौरव, दीस पीपल आर डेथली स्कैर्ड ऑफ लॉरेंस बिश्नोई। लॉरेंस बिश्नोई का नाम सुनते ही खालिस्तानियों के मुंह से झाग निकलना शुरू हो जाता कि क्या हो गया। जब बाहर गोरे के देश में रहता है तो ये खालिस्तानी बब्बर शेर बन जाता है, ठीक है। ये चूहा है ना खालिस्तानी, ये बब्बर शेर बन जाता है, क्योंकि उसको पता है गोरा बात करता है ह्यूमन राइट्स की। गोरा कहता है कोई बात, जब तक गोरे पे बात ना है, वरना गोरा पूरे इराक को साफ कर देता है। गोरे को बुरा लगे तो अफगानिस्तान को साफ कर देता है, जबकि इराक और अफगानिस्तान का 9/11 से कोई लेना देना नहीं, लेकिन गोरा साफ कर देता है, मुल्क के मुल्क तबाह कर देता है गोरा। लेकिन जहां खुद की बात होती है, गोरा कहता है ह्यूमन, दिल बड़ा दुखता है गोरे का। गोरा कहता है ह्यूमन राइट्स, गोरा कहता है रेशियल इक्वालिटी, गोरा कहता है कॉन्स्टिट्यूशन। और यही खालिस्तानी को मजा आता है सुन के, राइट। तो खालिस्तानी गोरे का कॉन्स्टिट्यूशन का फायदा उठा के ये सब बकवास करते हैं। लेकिन वही खालिस्तानी जब इंडिया में होते हैं तो बन जाते हैं अमृतपाल सिंह भगोड़ा। अमृतपाल सिंह भगोड़ा बन के कभी इस नाली में, कभी इस बिस्तरे के नीचे चूहे की तरह भागते रहते हैं। ये खालिस्तानियों का असली रूप, ठीक है। और यही रूप इनको दिखा रहा था लॉरेंस बिश्नोई। समझ रहा मैं कहां जा रहा हूं इस बात को लेकर। और पुराना गाना है ना कि बात निकलेगी तो फिर दूर तक जाएगी। मैं चीजें बोलना नहीं चाह रहा, लेकिन दीज खालिस्तानीज दे डिजर्व सम नाइस मसाला। इनकी खाल मसाला मांग रही है खालिस्तानियों की, इनकी खाल में मसाला मलने के वक्त आ गया अभी, ठीक है। अच्छा, अमृतपाल सिंह जो खालिस्तानियों का भगवान है, खालिस्तानियों का भगवान है अमृतपाल सिंह। देखिए बात यह है कि आपको पता है दीप संधू था जो फिल्म एक्टर था और जो फार्मर प्रोटेस्ट, और वो भी एक खालिस्तानी टाइप का था। उसने वारिस पंजाब दे बनाई। अब देखो जी, इंटरेस्टिंग बड़ी बात है, उसने बनाई वारिस पंजाब दे। और वारिस पंजाब दे से क्या हुआ कि उसने बोला कि मैं कई काम करूंगा, मैं सोशल वर्क के काम करूंगा, ड्रग डी एडिक्शन के बारे में बात करूंगा, ये करूंगा वो करूंगा, ठीक है ना। अब क्या हुआ कि अमृतपाल सिंह उसको कॉल करता रहा कि दीपा जी मुझे ये वारिस पंजाब दे आप मुझे दे दो, नाम बड़ा अच्छा है और मुझे ये नाम चाहिए। दीप सिद्धू इतना परेशान हो गया कि उसने अमृतपाल सिंह का नंबर ब्लॉक कर दिया। ही ब्लॉक्ड अमृतपाल सिंह मोबाइल नंबर। क्यों? अमृतपाल सिंह बेसिकली इरिटेटिंग मैन, पीछे पड़ गया होगा, कर दो, क्योंकि अमृतपाल सिंह हैज बीन ट्रेन्ड बाय द पाकिस्तानीज। आप समझ रहे हैं मेरी बात? दिस मैन हैज बीन ट्रेन्ड बाय द पाकिस्तानीज। मांगना तो उसकी कला है यार, उसका गॉड गिवन टैलेंट है मांगना। तो उसको जैसे पाकिस्तानी ने बोला कि मांगते तुम इतना मांगो कि इरिटेट हो गए ना। अच्छा, उसने नहीं किया, उसने नंबर ब्लॉक कर दिया। तो उसका भाई मनदीप, अच्छा दीप सिद्धू की डेथ हो गई रोड एक्सीडेंट में, तो जो मनदीप था उसका भाई, उसने भी इसको मना कर दिया कि नहीं जी ऐसा नहीं है, माय ब्रदर सेड नो, सो आई एम गोइंग टू से नो। इस बंदे ने बैकडेटेड एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई वारिस पंजाब दे, ठीक है। उसमें पंज और आप के बीच में इसने डैश डाल दिया और वारिस में ए और डाल दिया, पता नहीं स्पेलिंग चेंज करके बैकडेटेड इसने वारिस पंजाब दे बनाई। यानी कि जिस वारिस पंजाब दे की ये बात कर रहा है अमृतपाल सिंह, कितना बड़ा झोल है, वो वाली है नहीं जो दीप सिद्धू ने बनाई थी, वो अलग है, ये अलग है। इसने स्पेलिंग में थोड़ा सा लोचा करा और एक नई ऑर्गेनाइजेशन बैकडेट रजिस्टर करवा। आप सोच सकते हैं कितना बड़ा फ्रॉड है ये आदमी, कितना बड़ा चोर है। अरे यार, अगर तेरे को वारिस पंजाब दे नहीं मिलता, बहुत बड़ा वो नाम नहीं मिलता, कोई और नाम रख लेता यार, पुत्र पंजाब दे रख लेता, है ना। और अगर खालिस्तानियों का ऑर्गेनाइजेशन बनाना तो खोते पंजाब दे रख लेता। अमृतपाल सिंह खालिस्तानियों की ऑर्गेनाइजेशन का नाम है खोते पंजाब दे, तब तो मजा आता। खोते पंजाब दे, ये कितनी बढ़िया बात हो जाती। ओरिजिनल का ओरिजिनल, मजे का मजा, लोग भी मजा लेते, तू फेमस हो जाता भाई रातों रात। अभी तू इनफेमस हो गया,
ठीक है भाई। तो ये इसने करा, इसने फ्रॉड करा और इसने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई वारिस पंजाब दे, जिसका ओरिजिनल वारिस पंजाब दे से कोई लेना देना नहीं था। और इसने दीप सिद्धू की पॉपुलैरिटी, बिकॉज ही वाज अ फिल्म एक्टर, उसकी पॉपुलैरिटी पे राइड करके इसने अपना माहौल पंजाब में बनाया। और लोग कंफ्यूज हो गए क्योंकि इसने उसको अपने फेसबुक पेज से लिंक कर दिया। अब सब लोग कह रहे हैं कि जी ही इज द नेचुरल सक्सेसर ऑफ दीप सिद्धू, तो ये तो दीप सिद्धू का नेचुरल सक्सेसर है, जबकि ऐसा कुछ नहीं था। इसने दीप सिद्धू के साथ भी फ्रॉड करा, इसने दीप सिद्धू के साथ फ्रॉड करा, इसने दीप सिद्धू की फैमिली के साथ फ्रॉड करा। अब ये फ्रॉडिया भाग रहा है हर जगह। ये अमृतपाल सिंह की सच्ची कहानी है। दोस्तों, इंडिया ने जो कनाडा का हाई कमिश्नर है नई दिल्ली में, उसको उससे जवाब तलब करा है कि किस तरीके से हमारे वहां पे हाई कमीशन में, कनाडा में जो हमारा हाई कमीशन है, उसकी सिक्योरिटी कैसे किस तरीके से ब्रीच हो गई। और ये बोला है, स्टेटमेंट जो है, इट इज एक्सपेक्टेड दैट द कैनेडियन गवर्नमेंट विल टेक ऑल स्टेप्स व्हिच दे आर रिक्वायर्ड टू एंश्योर द सेफ्टी ऑफ आवर डिप्लोमैट्स एंड सिक्योरिटी ऑफ आवर डिप्लोमैटिक प्रेमिसेस सो दैट दे आर एबल टू फुलफिल द नॉर्मल डिप्लोमैटिक फंक्शंस। ये इंडिया के मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का स्टेटमेंट है, ठीक है। ये जो इंडियन कॉन्सुलेट है वैंकूवर में, वहां पे ये लोग इकट्ठा हो गए और वहां पे इन्होंने धमकियां दी हैं और जो भी काम कर। देखो यार, मैं एक बात बताऊं आपको, सिंपल सीधी सादी बात, ये सब हमें करना ही नहीं है कि उसके एम्बेसडर को बुलाओ, उसके हाई कमिश्नर को बुलाओ। क्यों बुलाना, किसी क्यों बुलाना है? व्हाई शुड वी रिक्वेस्ट कनाडा? जो हमने यूके के साथ करा है, दैट वी शुड डू विद एनी अदर कंट्री हु डज नॉट सपोर्ट। और ये यूएस के साथ हम पहले एक बार कर चुके हैं, मुझे सन याद नहीं है, लेकिन एक बार आई थिंक इफ मेमोरी सर्व्स मी राइट, वी हैव डन दिस विद यूएस वंस बिफोर। हटाओ इन सबकी सिक्योरिटी, कनाडा की, यूएस की, ऑस्ट्रेलिया की, सबकी सिक्योरिटी हटाओ। बोलो कि तुम इतना बड़ा चौधरी हो ना, यू मैनेज योर ओन सिक्योरिटी। आज से एक बंदा दिल्ली पुलिस का, एक बंदा सीआरपीएफ का नहीं मिलेगा, तुम खुद मैनेज करो। मैं आपको बता रहा हूं, दिस इज नथिंग बट रेसिज्म, दिस सो कॉल्ड व्हाइट सुप्रीमेसी वाला जो मामला है इनके दिमाग में, कि इंडिया के हाई कमीशन, इंडिया के एम्बेसी को कुछ हो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारे बंदे को कुछ नहीं होना चाहिए। वरना बहुत, क्योंकि भैया सही बात है, इनके दिमाग में पता क्या पिक्चर चल रही है कि एक गोरा एंड 100 नॉन व्हाइट्स, तब उनकी जान बराबर होती है। भारतीय मारा जाए, भारतीय को कुछ हो तो कोई, अब देखो ललित झा को अटैक हुआ, उसके इधर सर पे, इधर कान के पास लट मारे उसके। यही चीज अगर किसी अमेरिकन जर्नलिस्ट के साथ हो जाती है इंडिया में, तो भाई साहब वहां पे स्टेट डिपार्टमेंट फोन कराओ, यू नो दिस थिंग फलाना ढिमका हैज हैपेंड। ये सब ड्रामा करते। हमारे बंदे के साथ हुआ तो चुप है सब, बिकॉज ललित झा की जो लाइफ है वो इतनी इंपॉर्टेंट है नहीं, ठीक है। वो वहां पे सीक्रेट सर्विस थी और वहां पे सिक्योरिटी फोर्सेस थी जिन्होंने उसको बचाया, हम उनको थैंक यू बोलते हैं। लेकिन वेयर इज द अप्रोर इन अमेरिका, जो कहते हैं कि जर्नलिस्ट के खिलाफ, यही अमेरिकन जो कहते हैं ना कि इंडिया में जर्नलिस्ट के खिलाफ हो रहा है, जर्नलिस्ट, अबे तुम्हारी जमीन पे इंडियन जर्नलिस्ट के साथ हुआ, तुमने क्या उखाड़ लिया? तुमने कर क्या लिया? जो झूठी झूठी लंबी लंबी फेंकते हो, और रो खन्ना जैसे दोगले वहां पे पाल रखे हैं जो कहते हैं कि मेरे दादा ने आजादी के लिए लड़ाई लड़ी थी। लड़ी होगी, मेरे भी दादा, मेरे भी नाना ने आजादी के लिए लड़ाई लड़ी थी, वो भी जेल गए थे, ठीक है। और ऐसे कई दादे, कई नाने हैं इंडिया में, क्योंकि पूरी मूवमेंट चली थी और कई लोगों ने लाठियां खाई, कई लोगों ने गोलियां खाई, कई लोग जेल में गए। तो मैं थोड़ा ना बोल सकता हूं कि मेरे दादा, मेरे नाना जेल गए थे तो मैं उनका ही अभी तक खाता रहूं कि आई बिलोंग टू अ फ्रीडम फाइटर फैमिली। इन इंडिया ऑलमोस्ट एवरीबडी बिलोंग्स टू द फ्रीडम फाइटर फैमिली। आप तमिलनाडु में देखो, आप केरल में देखो, आप यू लुक एट तेलंगाना, आंध्रा, यू लुक एट कर्नाटका, एनीवेयर, राजस्थान में, पंजाब, दिल्ली, यू लुक इन द नॉर्थ ईस्ट, कहीं पे भी, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, कहीं पे, यहां पे तो भरे पड़े हैं यार इंडिया में लोग जिनके बाप दादाओं को गोली मार दी थी अंग्रेजों ने। ये तो कभी गाना नहीं गाते। तुम क्यों इतना गाना गा रहे हो भाई? व्हाई आर यू सिंगिंग सच अ सॉन्ग, रो खन्ना? और अगर हिम्मत है तो ट्वीट करो, राइट खालिस्तानीज, दिस खालिस्तानी रैट्स, लिखो खालिस्तानी रैट्स और सबके सामने कंडेम करो, और एक रेजोल्यूशन लाओ कांग्रेस में, सेनेट में, जहां पर भी तुम हो, और बोलो कि दीस पीपल कैन नॉट बी अलाउड टू ऑपरेट ऑन आवर सॉइल। प्रोटेस्ट इज वन थिंग बट दे आर गेटिंग वायलेंट, इट इज योर रिस्पांसिबिलिटी। और इंडियन गवर्नमेंट से मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करूंगा, एंड स्पेशली टू डॉक्टर एस जयशंकर सर, इन सबके जितने भी हाई कमीशन और एम्बेसी हैं जो भी हमारे खिलाफ ऐसे काम करवा रहे हैं, आप सबके खिलाफ बोलिए सर। अमित शाह जी से आप बात करिए, अमित शाह जी को बोलिए, फोन उठाएंगे, सबकी सिक्योरिटी गायब, लेट देम डील। जब 10,000 लोग आएंगे ना वीजा मांगने के लिए, ठीक है, देन यू विल नॉट नो हु इज कमिंग और हु इज गोइंग, लेट देम गो, देखते हैं क्या करते हैं। तो ये वीडियो था मेजर गौरव आर्य जी का, और उन्होंने कितने बढ़िया तरीके से धोया है खालिस्तान को, खालिस्तानियों की सोच को, क्योंकि हमारा ये देश जो है वो ना एक पूरा मतलब अखंड भारत है, जो हम सपना देखते हैं कि भारत को हम जोड़ेंगे, लेकिन ये ऐसी ताकतें हैं जो भारत को तोड़ने का सपना देखती हैं। और इन्होंने बिल्कुल सही कहा, जो मेजर गौरव आर्य जी ने बिल्कुल सही कहा कि जो लोग खालिस्तान की सोच रखते हैं वो सिख नहीं हो सकते, वो वाले सिख नहीं हो सकते जो गुरु नानक देव वाले सिख थे। उन्होंने कभी भी तोड़ने की बात नहीं करी थी। गुरु नानक देव जी ने भारत के कोने कोने को ट्रैवल किया, उन्होंने भारत को हर जगह जाकर जो है वो प्यार की बात बोली है, प्रेम की भाषा बोली है, लोगों को कनेक्ट किया है, लोगों को जगाया है। तो वो सोच भारत को जोड़ने वाली सोच थी, और ये सोच भारत को तोड़ने वाली सोच है। बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है कि जो गुरु नानक देव जी का जो सिख रिलीजन था, जो सिख धर्म था, वो ये नहीं था जो आज के ये जो खालिस्तानी सोच वाले लोग हैं। और आज के जो सिख हैं, मैं उनको भी कहता हूं, देखिए कितने लोग हैं, चंद लोग हैं। अभी वो अमृतपाल सिंह जो भाग रहा है, अगर आप बात करो तो क्या पंजाब में बाकी भी तो सिख है, मेजॉरिटी 95% आई थिंक वहां पर सिख है। तो वहां पर क्या उन सिखों ने साथ दिया? क्या कुछ चंद लोग हैं, मुट्ठी भर लोग हैं। तो इसलिए जो सिख है ना, उनको रिस्पेक्ट करते हैं हम उन सब लोगों को रिस्पेक्ट करते हैं जो पंजाब को बनाने में जिनका सहयोग, और आज भी उन्होंने वहां पर शांति बनाए रखी है, उन सिखों को हम
सल्यूट करते हैं, लेकिन ये खालिस्तान सोच वाले लोगों को कभी भी सपोर्ट नहीं किया जा सकता। इतने बढ़िया तरीके से जो मेजर गौरव आर्य जी ने सारी चीजें रखी हैं, और इन्होंने ये भी कहा कि कौन है जिससे वो डरते हैं, और ये भी कहा कि विदेशी भूमि पर कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में, वहां पर जाके बड़े शेर बनते हैं, लेकिन इंडिया में भागते फिरते हैं। वहां पर शेर बनते हैं, इंडिया में भागते फिरते हैं। बताओ, विदेशी धरती पर, क्योंकि उन्हें पता है वहां पर तुम्हें प्रोटेक्शन मिल जाएगी, लेकिन भारत में यहाँ पर क्यों तुम खुलेआम नहीं घूमते? गिरफ्तारी देते, अपनी गिरफ्तारी देते। अगर तुम वाकई में चाहते थे तो प्रोटेस्ट करते, गिरफ्तारी देते, लेकिन तुम तो भाग निकले। और वो तो मीम सबने सुना ही है कि भैया पुलिस आ गई, है ना। और पहले बड़े पट ठोक रहे थे, भैया आ जाओ, और बाद में भागते फिर रहे थे। तो ये सोच है दोस्तों, जो भी भारत को तोड़ने वाली ताकतें हैं, उनका सपोर्ट किसी को भी नहीं करना है, चाहे वो कोई भी है। इट डजेंट मैटर कि वो कौन सा मत, पंथ, संप्रदाय, रिलीजन, कास्ट, क्रीड, डजेंट मैटर। जो भारत को तोड़ने वाली ताकतें हैं उनको बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं किया जा सकता है। मेजर गौरव आर्य जी का ये जो वीडियो है, ये जन जन को जरूर सुनना चाहिए, जो इन्होंने बातें कही। और एक और चीज है जो इन्होंने इस वीडियो में नहीं कही है, लेकिन पिछले वीडियो में कही है, वो मैं आपको बता देता हूं। ये जो खालिस्तान समर्थक लोग हैं, ये मंदिरों के ऊपर अटैक करेंगे, ये कर भी रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया में बहुत जगह पर इन्होंने मंदिरों को अटैक किया है, मूर्तियां तोड़ी हैं। कनाडा में ये लोग मंदिरों पे अटैक कर रहे हैं, वहां के हिंदू कम्युनिटी को मार रहे हैं। लेकिन जो हमारे हिंदू भाई हैं, उनसे एक रिक्वेस्ट है, आपको उसके रिप्लाई में कभी भी गुरुद्वारों को देखना भी नहीं है, गुरुद्वारों की रिस्पेक्ट करनी है, वैसे ही जैसे आप अपनी मंदिर में अपने भगवानों की पूजा करते हो, क्योंकि वहां पर गुरु ग्रंथ साहिब रखा हुआ है। और गुरु ग्रंथ साहिब जो है वो रिस्पेक्टफुल है हमारे लिए, क्योंकि वहां पर गुरु नानक देव जी ने गुरबाणी लिखी हुई है, वहां पर राम का नाम लिखा हुआ है, और राम हमारे दिल के अंदर है। तो कभी भी गलती से भी गुरुद्वारों के ऊपर आपने अटैक बिल्कुल भी नहीं कर। जितने भी हिंदू लोग हैं, ये मेजर गौरव आर्य जी ने ही अपने एक वीडियो में कहा था, और बहुत बढ़िया बात कही थी। मेरे को इतनी अच्छी चीज लगी वो, तो मैंने कहा कि ठीक है, अपने वीडियो के माध्यम से मैं भी आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, जो भी हिंदू लोग, उनको अपने मन में कभी भी एक अलग वो नहीं बनाना। अंग्रेजों ने हमें अलग कर दिया, उन्होंने नारा क्या दिया था अंग्रेजों ने? हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। सिख और हिंदू को अलग कर दिया, जबकि सिख और हिंदू अलग है ही नहीं। सिख और हिंदू अलग है ही नहीं, हमारी सोच अलग। सिर्फ वो टर्बन बांधते, कहते 5 प्यारे होते थे। हिंदू जो थे, सनातनी जो थे, अपने घर के ज्येष्ठ बेटे को सिख बनाते थे। किसकी रक्षा के लिए? सनातन की रक्षा के लिए, हिंदू धर्म की रक्षा के लिए। और वो जो अपने बड़े बेटे को सिख बनाते थे, तो वो एक सिख बनता था, वो सरदार बनता था। जो नींव रखी गई थी, हमारे 10 गुरुओं ने जो नींव रखी हुई है, हम 10 गुरुओं को मानते हैं, हम गुरुद्वारों में जाते हैं, मंदिरों में जाते हैं। सिख मूर्ति पूजा ना करें, कोई फर्क नहीं पड़ता। आर्य समाजी भी हैं हमारे में जो मूर्ति पूजा नहीं करते, तो क्या हमें कोई फर्क पड़ता है? नहीं। एक घर में एक भाई है जो राम को पूजता है, एक घर में एक भाई है जो मूर्ति पूजा नहीं करता है, एक घर में एक भाई है जो अपनी अलग मान्यता करता है, लेकिन आपस में लड़ते नहीं हैं, मिलजुल कर रहते हैं। जैसे एक मुट्ठी, ये 5 अलग अलग उंगलियां हैं जो अलग अलग दिशाओं में हैं, लेकिन जब ये मिल जाती हैं तो ये मुट्ठी बन जाती है। ऐसे ही रहना है सनातनियों को। और सनातनी जो है वो अलग अलग पंथों में भी हैं, जैनी भी हमारे ही भाई हैं, अलग अलग हैं, लेकिन हैं तो हमारे ही। अभी पीछे एक मौलाना थे ना जिसने कहा था कि ओम ही अल्लाह है, तो उस मंच पर कौन खड़ा हुआ था हिंदुओं के लिए? सबको पता है, जैन मुनि खड़े हुए थे। जैन मुनि, तो क्या वो जैन हमारे नहीं हैं? वो जैन मुनि हमारे लिए खड़े हुए थे। जब राम मंदिर की बात आती है तो सिख भाई खड़े हुए थे, उन सिखों ने हमारे राम मंदिर को प्रोटेक्ट किया था। इतिहास गवाह है इस चीज का। मैं ये नहीं कह रहा कि सिखों ने ही सारी चीजें करी हैं, लेकिन मैं ये भी कह रहा हूं कि उन्होंने भी कंट्रीब्यूशन दिया इस देश के लिए, इस धर्म के लिए, सनातन धर्म के लिए। तो सनातन धर्म जो सबका है दोस्तों। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, शेयर जरूर कीजिए। ऐसे वीडियो चैनल पर लेके आता रहूंगा। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।